अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब लोग अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे और अपने प्यारों के साथ खुशी खुशी अपने दिन गुजार रहे होंगे। और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत शुक्र है। और रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है। आप लोगों का रमज़ान कैसा जा रहा है? कमेंट करके लाजमी बताइएगा। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फुल वाली डे रूटीन, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। हर हाउस वाइफ बहुत बिजी होती है, लेकिन उस बेचारी को सुनने को क्या मिलता है कि तुम करती ही क्या हो। एक दिन हम कुछ ना करें ना, फिर बवाल ही खड़ा हो जाना है घर में। वालेकुम जी। आज मैं सुबह उठी हूँ तो उठते ही मैंने ये कपड़े मशीन लगा लिया, मतलब लगानी है। अभी यहाँ पर पाइप भी निकल गया। अब बच्चों को मैंने अभी रात के बचे हुए थे दही बड़े, वो मैंने दे दिए हैं। और बाद में मैं इनको खाना बना के दूँगी फ्री होके, ताकि उनका जो है ना थोड़ा सा सुकून आ जाए उनको। और फिर मैं ये कपड़े धो लूँगी। कपड़े धोने के बाद जो काम है वो निपटू के फिर इनको मैं खाना बना के दूँगी। आज मेरा है कपड़ों का दिन, पता नहीं कितनी देर धुल। यहाँ से पहले मैं सारे वाइट कपड़े उठा लूँगी, यूनिफॉर्म बच्चों के। जहाँ पर सारे काम अंजाम दिए जा रहे होते हैं, वहीं पे बच्चों को भी संभाला जा रहा होता है। बच्चों के घर, मतलब बच्चों की रूटीन को भी संभाला जा रहा होता है। बच्चों का कुरान, नमाज और उसके अलावा उनकी पढ़ाई, उनकी परवरिश, सब का ख्याल रखा जा रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चा इधर से उधर बिगड़ जाए तो इल्ज़ाम आता है माँ पर कि माँ ने नहीं किया कुछ। खैर, ये तो हर घर की कहानी है, सिर्फ मेरे घर की नहीं है। मतलब मेरे घर की ये कहानी नहीं है, मैं दूसरों की बयान कर रही हूँ। मेरे घर में मेरे हस्बैंड माशाल्लाह से ऐसे नहीं है। मतलब ऐसे होता है कि अगर थोड़ा सा ध्यान इधर का उधर भटक जाए तो औरत पे इल्ज़ाम आता है कि तुमने परवरिश नहीं की। लेकिन मेरा मानना ये है कि माँ और बाप दोनों परवरिश करते हैं बच्चों की, सिर्फ एक माँ पे नहीं डिपेंड करता है। अगर माँ परवरिश कर रही है और बाप भी बिगाड़ रहा है तो फिर कहाँ से बच्चे की परवरिश होगी। और बाप परवरिश में मतलब सरंजाम अच्छा दे रहा है और बीवी बिगाड़ रही है तो वो अलग बात होगी। यहाँ पे मैं बच्चों को बताने आई थी कि तुम लोग पेज रेडी करो। हम मतलब अरहम को तो मैंने बताया कि पेज रेडी करे, और मरियम माशाल्लाह खुद से कर लेती है। मतलब वो उसको एप्लीकेशन का टेस्ट था, वो मैंने कहा तुम लिखो अपना, और जो है ना वो खुद से ही चेक कर लेती है। खुद चेक करके मैं उसको ये कहती हूँ कि अपना खुद चेक करती जाए, और चेक करके अपनी गलतियाँ खुद निकाले, अपनी गलतियों को खुद दुरुस्त करे, तो वो खुद ही कर लेती है। कम कम ही होता है कि टाइम ना हो और उसको सोना हो तो वो ना मैं उसको कह देती हूँ कि मुझे सुना दे। तो मेरे पास भी वक्त हो तो मैं खुद सुन भी लेती हूँ, चेक भी कर लेती हूँ। जब मेरे पास टाइम ना हो, कपड़े वगैरह धो रही हूँ और एक्स्ट्रा कोई काम कर रही हूँ, तो फिर मैं उसको बोलती हूँ कि वो खुद ही चेक कर ले। यहाँ पे मशीन का मतलब एक चक्कर आ गया था मशीन का, और मैं कपड़े धोने के लिए मतलब आ गई थी और बच्चों को होमवर्क बताई थी कि अपना कौन कौन सा उन्होंने करना है। और यहाँ मैं कपड़े धोने के लिए आ गई थी, बैठ गई थी। अच्छा, यहाँ पे मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे और फिर बहुत मतलब सारा दिन ही मेरा बिजी जाएगा। आप लोगों से बातें भी करती जाऊंगी और कपड़े भी धोती जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे कपड़े धोने बैठ गई हूँ और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से और आपके एक लाइक से मैं बहुत अमीर नहीं हो जाऊंगी। यहाँ पे मैंने कपड़े जो है ना खुश्क करने के लिए डाल दिए थे, ग्रिल पे भी और तार पे भी, और बाकी जो है वो मैं डालूंगी दीवार के ऊपर और दरवाजे पे भी मैं डाल दूंगी। जहाँ जहाँ जगह मिलती है मैं डाल देती, फिर ये खुश्क हो जाएंगे, ये उतार लूंगी, दूसरी डाल दूंगी, ये होता है। और यहाँ पे मैं अपना शहीद से स्टैंड उठाऊंगी और अंदर लेके जाऊंगी, क्योंकि मैं बच्चों की भी वीडियो रिकॉर्ड करूंगी, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने बैठूंगी तो मेरे पास यही वक्त होता है। मतलब हम लोग पता नहीं कैसे कैसे और कौन कौन से सीन्स रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं होता है। अगर हमारी कोई बिहाइंड द सीन रिकॉर्ड कर लेना तो आप लोग हैरान ही हो जाओगे। मतलब सिर्फ मेरे नहीं, हर हाउस वाइफ के मतलब बिहाइंड द सीन बहुत टफ होते हैं। रिकॉर्ड भी करो, काम भी करो, बच्चे भी संभालो, तो इट्स टू डिफ़िकल्ट, बट हम करते हैं।
आपको एंटरटेन करने के लिए, और आपको एंटरटेन करने के अलावा हमारे अपने भी मतलब होते हैं, क्योंकि हम लोग यूट्यूब से कमाना चाहते हैं। सो पता नहीं कब कमाई आए, हमें पता भी नहीं है कि हम वीडियो बनाते चले जा रहे हैं, हम बनाते चले जा रहे हैं, हमारी वीडियो कभी वायरल भी होगी क्या नहीं, लेकिन हमारी वीडियो वायरल के वी से भी कोसों दूर होती है। सो अल्लाह करे कि एक दिन वायरल हो जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको तो पढ़ा रही हूँ, मेरी छोटी बेटी को रेस की ज़रूरत पड़ी होती है, कभी पेंसिल की ज़रूरत पड़ रही होती है, और उसको लिखने का इतना शौक होता है, वो कहती है बस मैं लिखती जाऊँ, मुझे और मतलब एक पे लिखती है, एक पेज पे लिखती है, और उसको न्यू बुक हो और बुक दो, इतनी बुक्स तो नहीं होती हैं, एक पेज पलट के दो तभी उसको नहीं चाहिए होती। अच्छा, यहाँ पे इसको होमवर्क करवा रही थी मैं, इसका होमवर्क हो जाएगा। और हाँ, मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करने वाली थी। अहमद शाह और शहराज आजकल मतलब पहले तो अहमद शाह तो कब का वायरल हुआ है, वो भी पीछे तो देखो से शुरू हुआ था, पीछे तो देखो। और शहराज हुआ है व्लॉगिंग से, व्लॉग बहुत अच्छे बनाता है माशाल्लाह माशाल्लाह। उसका मोबाइल होल्ड करने का तरीका बहुत अच्छा है, और मुझे भी वो बहुत पसंद है, बट मुझे वो बहुत ज़्यादा उमर पसंद है। अहमद भी प्यारा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। उमर क्यूट है, उमर ज़्यादा क्यूट है, मोटू मोटू गोलू गोलू सा है, तो मुझे ज़्यादा क्यूट और ज़्यादा प्यारा लगता है। छोटा सा था लास्ट टाइम मैंने जब इसको शान रमज़ान में देखा था। इनके व्लॉग्स कई महीनों के बाद आते हैं। मैंने लास्ट टाइम इनके व्लॉग्स रमज़ान में, क्योंकि रमज़ान में ये लोग शान रमज़ान में आते हैं, तो इनकी वीडियोस टिकटॉक पे आ रही होती है, फिर दिल करता है कि इनके व्लॉग्स भी देखें, तो मैं इनके व्लॉग्स देखती थी। और बहुत अच्छे थे व्लॉग्स। तब उम्र बहुत छोटा सा था, अब माशाल्लाह बड़ा हो गया है, शरारती भी नहीं है, और इतना मेच्योर फील होता है। और उसके अलावा मेरे पास एक और बात भी थी, मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप लोग बता दीजिएगा, अगर मेरी वो बात गलत हो तो तब भी आप लोग मुझे टोक दीजिएगा कि ये गलत है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें मतलब जो चीज़ हम लोग बच्चों से छुपाते हैं ना, बच्चे वही चीज़ देखने की कोशिश करते हैं। तो आप लोग कोशिश किया कीजिए, मतलब अक्सर घरों में मैंने देखा है कि बच्चों से पैसे छुपाए जाते हैं, और वही उसी घर में ही बच्चे पैसे चोरी कर रहे होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे बच्चे, मैं अपने बच्चों की तारीफ़ नहीं करी, हमारे पैसे कहीं भी पड़े होते हैं, जितने भी पैसे पड़े होते हैं, हमने कभी किसी भी दराज में नहीं रखे, छुपा के लॉक में नहीं रखे। मैंने कभी लॉक में पैसे नहीं रखे, हमारा लॉक है ही नहीं घर में कोई। तो हमारे बच्चों की आदत भी नहीं है कोई पैसे पड़े हैं और वो उठा लें, जहाँ पैसे पड़े होते हैं हम वहीं से पैसे उठा लेते होते हैं। अच्छा, उसके अलावा आप लोग मूवी छुप के देखेंगे, ड्रामा छुप के देखेंगे, तो बच्चों को लगेगा कुछ तो ऐसा है जो हमसे छुपाया जा रहा है, हमें नहीं देखने दिया जा रहा, तो वो छुप के मतलब वो उसके बाद कोशिश करेंगे ये चीज़ हम भी देख के देखें कि ये इसमें है क्या आखिर। तो इसलिए आप लोग भी कोशिश किया करें कि बच्चों से कुछ भी ना छुपाया करें, मतलब जो चीज़ बच्चों को आप नहीं करने देते हैं तो वो बच्चों से छुपाया भी मत करें, और बच्चों के सामने देखा भी मत करें। मतलब ऐसी चीज़ देखे ही ना बंदा जो बच्चों से छुपानी पड़े। मतलब गलत चीज़ की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अक्सर हम ड्रामा भी देख लेते हैं, पाकिस्तानी ड्रामे भी आजकल देखने के नहीं है, तो हम देख रहे होते तो हम बच्चों से वो भी छुपा लेते होते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने कपड़े धो रही थी तो लाइट चली गई थी, और मुझे पता था लाइट चली गई है तो फिर गैस आ गई होगी, तो मैं यहाँ पे बच्चों का नाश्ता बनाने आ गई थी। बच्चों को नाश्ता करवाऊंगी, वो उनको भूख लगी हुई है, क्योंकि मैं जब भी कपड़े धोती हूँ ना, जैसे ही उठती हूँ मशीन लगा लेती हूँ। मतलब सुबह मेरे हस्बैंड जब काम पे जाते होते हैं तब तो मैं नाश्ता बनाती होती हूँ सबका। अभी बच्चों हस्बैंड का होता है रोज़ा, तो बच्चों को सुबह बिस्किट वगैरह खिला के मैं कपड़े धो के फिर नाश्ता एक ही बार बना देती होती हूँ, क्योंकि दिन भी इतने बड़े नहीं हैं, छोटे से हैं, उनका जो है दिल हल्का नहीं होता है, दिल मतलब पेट थोड़ा सा हो जाता है, तो उसके बाद भी मैं उनको खाना बना के दे देती हूँ। अच्छा, जैसे ही लाइट गई है तो मैंने यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरी बेटी की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, वो मुझे बहुत तंग करती है, तो मेरे लिए वीडियो एडिट करने का यही एक टाइम होता है। यहाँ पे बच्चों का नाश्ता भी बन रहा था, क्योंकि अभी मैं वीडियो एडिट कर रही थी, मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मुझे वॉइस ओवर उनके सामने नहीं कर रहा, मैं किसी के सामने भी वॉइस ओवर नहीं, यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों के सामने भी वॉइस ओवर नहीं कर सकती हूँ। इसीलिए मैं वीडियो बना लेती हूँ, मतलब क्लिप्स रिकॉर्ड कर लेती हूँ और बाद में वीडियो एडिट करती हूँ। यहाँ पे मैंने कपड़े सारे मतलब एक बार जो डाले थे वो मैंने खुश्क हो गए थे, वो मैंने उतार लिए, यूनिफॉर्म वगैरह वो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और फिर अब मैं जो है और कपड़े डाल दिए हैं, अभी ये खुश्क हो जाएंगे तो फिर मैं और भी डाल दूंगी धो के। अब तो सारे ही धुल गए हैं, ये बेडशीट लास्ट थी, एक चक्कर और रहता है, छोटे कपड़े थे वो मैं अब डाल दूंगी। तकरीबन सारे हो गए हैं। अब मैंने फर्श भी धो लिया था सारा, और नहाने चली जाऊंगी। ये फर्श पे मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पे ना ढलान एक साइड पे
लगाई तो है मिस्त्रियों ने, लेकिन पानी फिर भी कहीं ना कहीं रुक जाता है और फिर फर्श धो के फिर जो है ना फर्श धोने के बाद ख़राब हो जाता है। मतलब बच्चे बाहर निकलते हैं, जूते पहने हुए होते हैं तो फर्श फिर सही नहीं रहता है। तो यहाँ पे बच्चे बैग भी ड्राई हो गया था, मैंने ये फिर अरहम को दिया है कि ये लो अपनी बुक्स वगैरह संभाल के रख लो, ताकि फिर जो अंदर जो सारा कचरा इन्होंने किया हुआ वो भी मैं साफ़ कर लूँ। यहाँ पे फिर जो खुश्क हो गए हैं कपड़े मैं वो भी उतार लूँगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी कर दूँगी कि आप लोग मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। मेरी ना मैंने 1 महीना पूरे व्लॉग नहीं अपलोड किया था। मैं हैक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन हैक्स बना रही थी क्योंकि इसके लिए व्लॉग के लिए भी टाइम चाहिए था। लेकिन फिर मैं व्लॉग्स में वापस आ गई हूँ और मैंने पूरा महीना वीडियो नहीं डाली है क्योंकि व्यूज़ आते नहीं हैं। तो थोड़ी सी मैं बेसब्री सी हो गई थी और मेरा दिल भी नहीं कर रहा था। इतनी मेहनत करने के बावजूद व्यूज़ इतने कम आते हैं। तो आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए ताकि मेरी रीच डाउन हुई भी है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था, मतलब सारे काम करने के बाद मैं नहाने चली गई थी। और आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन करना है तो वो आप लोग मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टा की आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अच्छा, उसके अलावा आप लोग कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी लाजमी बताइएगा, ताकि मुझे पता हो कि मुझे कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। इतने व्यूज़ तो नहीं आते जितने आते, तो मुझे लगता है मेरे कंट्री से बाहर भी मेरी वीडियो जाती होगी। अच्छा, यहाँ से मेरे सारे तकरीबन काम ख़त्म हो गए हैं और मैं नहा के आ चुकी हूँ यहाँ पे। और ये वाले कपड़े रह गए थे डालने वाले, मतलब खुश्क जो है वो मैंने उतार लिए हैं, और फिर बाकी जो है लास्ट वाले जो थे वो मैंने डालने हैं। ये वाले फिर मैं सारे जो खुश्क हुए हैं ये भी उतार लूँगी। और इसके बाद इतनी बिजी रूटीन है, इतनी बिजी रूटीन है, हस्बैंड्स हो या कोई भी हो घर का सब देख रहे होते हैं कि हम कितने बिजी हैं, फिर भी पता नहीं लोग कैसे कह देते हैं कि हम करते ही क्या। पता है क्या, बच्चों के घर में मैं मतलब मेरी आदत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ बच्चे हैं एक कमरे से, मतलब एक कमरे से झाड़ू दे के सिर्फ उसी टाइम का झाड़ू दे के इस कमरे में आओ ना, तो पीछे से वापस जाके देखो कमरे का वही हाल हुआ होता है। बच्चे मैच्योर नहीं होते, किसी किसी के बच्चे होते होंगे, मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं है। जितना समझा लूँ, जितना डांट लूँ, मैं मार भी लेती हूँ, मेरे बच्चे मारना मेरा हक है मतलब गलत काम के लिए मैं मार भी लेती हूँ, लेकिन बच्चे नहीं सुधरते हैं। मतलब अभी मैंने ये सारे काम, मतलब सुबह झाड़ू दिया था, झाड़ू देने के बाद मैंने मशीन लगाई थी, मशीन लगा के फिर मैंने सारे काम किए, नाश्ता वगैरह दिया, लेकिन अभी तक मैंने किचन मेरे ख्याल में नहीं साफ़ किया। मैं सोच रही थी कि अफ्तारी बनाने जाऊँगी तो एक ही बार अफ्तारी भी बनाती रहूँगी और किचन भी साफ़ करती रहूँगी। और यहाँ मैं बेडशीट बिछा रही थी, बेडशीट बिछाने में मैंने मरीम की हेल्प ली थी, क्योंकि फिर कैमरे में मैं आ जाती हूँ, वीडियो एडिट कर, मतलब वीडियो फिर कट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, टाइम भी लग जाता है, और वीडियो एडिट होते हुए जहाँ से क्रॉप करनी होती है वहाँ से होती नहीं है। और यहाँ पे मैं अपने कपड़े दिखा रही थी और अपने हाथ दिखाते हुए, यहाँ पे मेरे अंधेरे में हाथ ऐसे आ रहे थे, तो फिर मैंने धूप पे, हाँ मैंने कहा यहाँ पे सही है, तो धूप पे सही लग रहे थे। ये मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पे सारे कपड़े ये वाले ड्राई हो, मतलब अभी डाले हैं, जो ये लास्ट वाले ये रात को मैं उतार लूँगी। ये मैं बेडशीट रह गई थी, इसको उतार रही थी, उतारने के बाद मतलब मुझे लगा सारी ड्राई हुई है, और हो भी गई थी, ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। लेकिन फिर मैंने जब बाद में देखा तो ये ड्राई नहीं हुई थी, फिर मैंने इसको वापस वहीं पर ठहरा दिया था। यहाँ पे फिर बेडशीट के कवर, मतलब इधर इधर के क्लिप रिकॉर्ड जहाँ जहाँ के हुए वहाँ वहाँ के डाल के मैंने वीडियो को एडिट किया, आप लोगों को दिखाया। आप लोगों ने वायरल ही नहीं किया, आप लोग मेरी वीडियो प्लीज़ देखा करें। मतलब यूट्यूब मेरी वीडियो पता नहीं किन किन के आगे लेके जा रहा है। मैं तो व्लॉग अपलोड करती हूँ, शायद मेरी वीडियो वहाँ वहाँ पे दिखा रहा है जहाँ जहाँ पे लोग व्लॉग्स नहीं देखते हैं। तो मेरी वीडियो जाती 10K तक है, मतलब CTR इसका 10K होता है, तो लेकिन मुझे व्यूज़ कम आते हैं। वहाँ पे झाड़ू भी मेरा अभी इंतज़ार कर रहा था और मेरा पार्सल आ गया था, तो ये बच्चे खोलने लग जाते हैं। मेरे हस्बैंड को ज़्यादा जल्दी होती है कि मैंने क्या मंगवाया है, तो वो खोलने लग जाते हैं। तो मैंने उनसे खींचा और मैंने कहा नहीं, मैंने पहले अनबॉक्सिंग करनी है, मतलब मैंने वीडियो बनानी है, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ये मैंने मंगवाए थे, जस्ट 25 बॉक्सेस हैं, ये ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस हैं, और 1800 के करीब आए हैं ये बॉक्सेस। ये असल में मुझे मिले थे, मतलब मुझे ना ऑर्डर मिला नहीं था, मैंने लिया था। मुझे ऑर्डर्स नहीं आते हैं बहुत ज़्यादा, मैं ऐसे ढींगे छोड़ूं, आते हैं दराज पे आते थे। दराज मेरे घर वालों ने मेरी बंद करवा दिया है, मतलब ऑनलाइन वर्क उन्होंने मेरा, ऑनलाइन बिजनेस है मेरा, बंद करवा दिया। लेकिन मैं बंद करने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है कि कहा जाता है कि
बुरा समझा जाता है, पता नहीं क्यों भाई, हर औरत इंडिपेंडेंट होना चाहती है लेकिन यहाँ पे मर्द की अना आ जाती है शायद। तो मैं जो है ना ऑर्डर पैक करती हूँ, अपनी भाई को बुलाती हूँ, कभी अम्मी आती है, मतलब मैं किसी किसी न किसी के चक्कर लग जाता है तो वो ले जाते हैं। ये मुझे एक शॉप से मिला था, मैं फिरोज़ा गई थी तो वहाँ मैं गिफ्ट लेने गई थी, तो फिर वहाँ पे गिफ्ट वाली शॉप पे मैंने उनको अपनी पिक्चर्स दिखाई, उन्होंने बोला ठीक है उन्होंने फ़ौरन से डन कर लिया, इतनी अच्छी चीज़ तो फ़ौरन सेल हो जाती है। तो यहाँ पे मैं अफ्तारी बनाने आ गई थी। अफ्तारी बनाने में सिर्फ मैंने रोटी पकाई थी क्योंकि कल का सालन भी पड़ा हुआ था, मैं रिस्क बिल्कुल ज़ाया नहीं करती हूँ। और अल्लाह का करम ये हुआ था कि नीचे से चावल भी आ गए थे, जो कि मेरी नंद नीचे आई हुई थी, मेरी सास भी थी। मैंने उनको अफ्तारी के लिए ऊपर बुलाया था बट वो नहीं आई थी क्योंकि मैं काम कर रही थी। उन्होंने कहा तुमने पूरा दिन इतना थक गई हो, तो उन्होंने चावल ऊपर बना के भेज दिए थे, वहाँ से चावल आ गए थे और हमारा दस्तरखान खूब सज गया था। ये कल के थोड़ा सा बेसन बचा हुआ था, इसके मैंने पकोड़े भी बना दिए थे। और फिर सारी इफ्तारी वगैरह करने के बाद हम लोग चले गए थे अपनी नंद को घर छोड़ने, वहाँ छोड़ के आए थे। मतलब रास्ते में फिर मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली, शोशा मतलब मार ली बना, तो मतलब जाते हुए नहीं बनाई थी। मैं किसी के सामने भी वीडियो नहीं बनाती हूँ, अभी तक मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंट नहीं आया है। मेरा नहीं करो तो घर में ही जब होती हूँ तो बनाती हूँ, और घर में बिल्कुल तन्हा होती हूँ तो वॉइस ओवर कर लेती हूँ, बच्चों के सामने वीडियो रिकॉर्ड कर लेती होती हूँ, बस इतना ही। यहाँ पे लाइटिंग इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग कर लूँ। मैंने काफ़ी देर रिकॉर्ड की। अच्छा आप लोग मेरी चैनल पे अगर न्यू आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं। अगर मेरे ऑलरेडी आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, और अब आपको अपने चैनल पे भी वेलकम करती हूँ। स्टार्ट में करना चाहिए था लेकिन स्टार्ट में सब बोर हो जाते हैं। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक किया कीजिए अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं। और अब मेरा हुआ है सहरी का टाइम, मतलब मैंने सहरी पिछली नहीं दिखाई है। मैंने सुबह सहरी के बाद से लेके अफ्तारी तक की रूटीन, सहरी से बाद लेके दूसरे दिन की सहरी बना रही हूँ। मतलब रात को आपके सामने मैंने गोभी गरम की थी कल वाली, और ये परसों वाली होगी, तो ये सहरी में इतनी सी बची हुई थी। मतलब ये मेरे हस्बैंड को गोभी इतनी अच्छी लग रही थी बनी हुई, उनको चावल सबसे ज़्यादा उनके फेवरेट है, बट वो कह रहे थे सारी चीज़ें इस गोभी के सामने फीकी पड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हमेशा खाना बनाते हुए दुरूद पढ़ती रहती हूँ और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना बनाती हूँ, तो उन्हें मतलब मेरे खाने में कभी टेस्ट होता है और कभी इतना गंदा बद जायका बना देती हूँ। मतलब मूड पे भी डिपेंड करता है, मूड अच्छा हो, अगर मेरे हस्बैंड साथ हो, मतलब वो हाथ बटाते रहे तो अच्छा लगता है और मेरा खाना भी अच्छा बन जाता है। यहाँ पे रात को मैंने आपको पहले भी बताया था मैं रिस्क ज़ाया नहीं करती हूँ। कल को मैंने अफ्तारी में कल वाला सालन खाया था क्योंकि पड़ा हुआ था, और फिर अभी ये रात को हमने ना जो रोटियां बच गई थी मैं उसी को ही, क्योंकि मुझे ना रात इतनी नींद आई थी, इतनी गहरी नींद में चली गई थी। अभी सहरी को 15-20 मिनट पड़े हुए थे और मैं उठी हूँ और जल्दी जल्दी से मैंने 20 मिनट में मैंने तहज्जुद भी पढ़ी है। मैं वितर छोड़ देती होती हूँ रात को, तरावी पढ़ लेती हूँ, वितर छोड़ देती हूँ ताकि सुबह तहज्जुद के साथ पढ़ूँ। तो आधा घंटा पड़ा हुआ था, आधे घंटे में मैंने जल्दी से वितर मतलब तरावी मैंने लंबी नहीं किया है, जस्ट 4 रकात पढ़ के वितर पढ़ के आ गई हूँ। तो नफिले भी रहते हैं वो मैं जाके पढ़ लूँगी, टाइम होता है पड़ा, 5 मिनट रह गए थे तो मैंने पढ़ लिए थे। अच्छा यहाँ पे फिर मैंने वही मतलब इसको भिगो के इस पर पानी लगा के ना रोटी पे ऑयल लगा दे, इतने कोई मज़े की रोटी बनती है ना, आप ताज़ी रोटी खाना भी भूल जाएंगे, बहुत टेस्टी रोटी बनती है। और दही के साथ इतनी मज़ा आ रहा था, इतना मज़ा आ रहा था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी रेसिपीज़ नहीं होती है, मेरी रेसिपीज़ सिंपल होती है, बहुत अच्छी नहीं होती हैं, बट माशाल्लाह से अच्छी होती हैं, मतलब खाने में टेस्ट अच्छा आ जाता है। मैं कभी भी मसाले यूज़ नहीं करती हूँ एक्स्ट्रा, बस जो घर में होते हैं ज़्यादातर मैं सब्ज़ मिर्च यूज़ करती होती हूँ। यहाँ पे दही भी डाल लूँगी, दही लेके दही हमारे घर डेली आता है सहरी के लिए। और मैंने सहरी कर ली थी, नमाज़ पढ़ ली थी, कुरान पढ़ने जा रही थी तो लाइट चली गई थी हमारी, मतलब 5:20 पे जो है ना लाइट जाती है, 5:20 पे अजानें होती हैं और 5:30 पे लाइट चली जाती है। ये हमारे इनका हालात है। और मैं दिखा रही थी मैंने ऑर्डर तैयार किए थे। यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह उठाए सारे जो सहरी के थे वो लेके जाऊँगी। यहाँ मैंने कपड़े भी इस्त्री कर लिए हैं, नमाज मतलब नमाज पढ़नी है अभी, आई थिंक पढ़ ली थी, और कपड़े इस्त्री किए हैं, सबके सारे काम करके मैं सो जाऊँगी। बच्चों का नाश्ता भी बनाऊंगी, मतलब नमाज वगैरह पढ़ लिया है मैंने, ये सहरी के बर्तन रखूंगी, बर्तन भी धोऊंगी और बच्चों का नाश्ता भी अभी बना के मैं सो जाऊंगी। मेरे बच्चे माशाल्लाह खुद तैयार हो जाते हैं, बस थोड़ी थोड़ी नींद में ही उठती हूँ मैं, नींद मुँह नहीं धोती हूँ ताकि मेरी नींद उड़ ना जाए, फिर पूरा दिन मैं नहीं सो पाती हूँ।
तो बच्चे तैयार हो जाते हैं, कभी कंघी करवानी होती है, कभी उनको मतलब जाते हुए देख लेती हूँ कि पूरा सेट हो गए हैं कि नहीं, तो वो चले जाते हैं। तो दोबारा मैं दरवाज़ा बंद करके उनके बिस्तर उठा के मैं फिर से सो जाती हूँ और फिर उठ के काम करती हूँ। यहाँ पे सारे बर्तन वगैरह मैं उठा लूँगी और मतलब मैंने फिर वो ऑर्डर तैयार करना था ना, खाना बना के सहरी करके नमाज़ पढ़ के फिर मैंने वो ऑर्डर भी फुल किया था, ऑर्डर पूरा किया था, वो रख दिया। और फिर अभी मैं सारे बर्तन वगैरह धोऊंगी। और ये मेरा था ऑर्डर का फाइनल लुक जो मैं अपनी अम्मी के यहाँ भेजूंगी। भाई आए हुए थे लेने, तो मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। और मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा।